हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम रेगुलर एनालिसिस करते हैं वीकली सेंटीमेंट्स में, उस बेस से अगर हम देख रहे हैं तो लास्ट वीक का जो हमारी एनालिसिस थी, अगर आपने देखा होगा, उसमें हमारा ऊपर की तरफ मार्केट था कि अगर ये 70,000 तक को टच कर सकता है, लेकिन उसके साथ ही मार्केट 68,000 तक को रिवार्ड देता हुआ है। तो टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों हिट किया, और साथ में मार्केट ने एक भी सेंटीमेंट्स ऐसे नहीं दिखाया कि पॉजिटिव साइड में जाने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है, हमारे सारे टारगेट हिट किए हैं, और डेली बेसिस जो एनालिसिस रहती है वो भी आपको परफेक्टली मैच किया होगा। तो आप अगर नहीं है तो पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको लर्निंग कंटेंट मिल सकता है कि क्या बेसिक कंसेप्ट है, किस बेस से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग 1 बाय 1 करके मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। उसका जो टेलीग्राम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को देता रहता हूँ, जो भी सेंटीमेंट बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कितना आप उसमें किस बेस से ट्रेडिंग करते हैं। अब सिंपल फ्रेंड्स, ये लास्ट वीक है जून मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगस्त मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने पोजीशन बना रखी है तो धीरे धीरे करके इस वीक में आप उसको स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करिए, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेडिंग करेंगे जैसा ही हमारी एनालिसिस रहती है। मार्केट ने यहाँ जब इंगल्फ किया था मंथली टाइम फ्रेम में, तब हम थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट्स के लिए देख रहे थे, लेकिन एक ही वीक में ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने मूव किया है। 3-4 दिनों तक ज़बरदस्त लोअर लो का फॉर्मेशन किया है, और अल्टीमेटली एक दिन फ्राइडे का सेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहा है। वहाँ पे एसएल हंटिंग ज़्यादा हुई है, मैक्सिमम लोगों का वहाँ एसएल हुए हैं, मेरे भी वहाँ पे एसएल हुए थे। और इस तरह से अगर आप देखते हैं तो सिंपल आपके लिए जो रूल होता है कि मार्केट एनालिसिस जो है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ में प्रॉपर फोकस होना चाहिए कि किस तरह से मार्केट बिहेवियर है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं 1 बाय 1 करके, कहाँ से क्या रेंज बनती हुई चली आ रही है। तो वीकली सेंटीमेंट्स में फ्रेंड्स, अभी ये जिस लेवल पे खड़ा हुआ है मार्केट, अगर यहाँ से आप देखते हैं तो एग्जैक्टली ये खड़ा है अपने सपोर्ट जोन पे, जो कि 68,000 का लेवल है। इस सपोर्ट के नीचे इसके लिए जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो 64,800 का लेवल है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या ये 64,800 के नीचे 64,800 अब 65,000 जाने वाला है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके नीचे मार्केट 60,000 भी दिखाई पड़ने को अपनी पोजीशन रखता है, लेकिन इतना वीकनेस अभी नहीं आनी चाहिए कि मार्केट सडनली आपको जबरदस्त से 15-16 हज़ार पॉइंट का डाउन मूव दिखा दे। अप साइड के लिए मार्केट लिए 72,000 दोबारा से सपोर्ट ना होके रेजिस्टेंस हो गया, जो अभी तक इसके लिए सपोर्ट का काम करता था। उसके ऊपर इमीडिएट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा 75,600 का लेवल है। तो ये सारे लेवल्स ऊपर के लिए हो गए और नीचे के लिए। अब मार्केट जिस लेवल पे है, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो बहुत रिस्क होगा आपको देखने में, क्योंकि जब तक ये प्रीवियस डे के हाई में क्लोज नहीं करता है तब तक हम इसमें बाइंग साइड में जाने की सजेशन फिलहाल मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप अपने रिस्क बेस पे जाते हैं, रिस्क रिवार्ड मैनेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़े अमाउंट रिस्क के साथ में ले सकते हैं। साथ में जो चैनल चला रहा था इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया है, तो चैनल का फॉर्मेशन यहाँ से ख़त्म हो गया है, जो कंटिन्यूएशन में चलता हुआ जा रहा था। अब डाउन साइड मूव गया है, 68 के नीचे निकलता तो डेफिनेटली 65,000 को टच करेगा। अब वो डिपेंड करता है, किसी वीक करता है फिर नेक्स्ट वीक करता है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि वीकली सेंटीमेंट्स। वीकली सेंटीमेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, और ब्रेकडाउन एक वीक में 4500 पॉइंट का है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट था मार्केट लिए 70,000 का लेवल था। मैं इस लेवल के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मार्केट जब तक इस लेवल को सस्टेन किया हुआ है बहुत ज़्यादा इसमें वीकनेस नहीं रहने वाली, लेकिन इस रेंज को निकाला और दोबारा से इसके लिए जो 67,500 का रेंज है, इस दोनों के बीच में इसने क्लोजिंग किया है। अब 67,500 के अगर ये नीचे निकलता है तो फिर इसको बीच में रोकने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद वो सीधा नीचे आएगा 64,800, और उसके बाद में मार्केट को जो नीचे सपोर्ट करने के लिए है वो लगभग 63,000 से होता हुआ, पहला इसका 63,000 बनेगा, उसके बाद में नेक्स्ट इसका 61,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल हम 63,000 तक का रेंज देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ आता है, लेकिन जनरली जो इसका पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, इस वीक में मूवमेंट रहा, पॉज कैंडल, मूवमेंट रहा, अब यहाँ पॉज कैंडल। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है क्वार्टरली, ये इसका अभी स्क्वायर ऑफ ही होगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लोग स्विच भी करेंगे,
तो इस वजह से यहाँ थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और आपको इस बेस से ट्रेडिंग करना चाहिए कि आपकी एसएल कम से कम हो और आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिल सके, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग रन में जाना है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट के साथ धीरे धीरे कंसिस्टेंट वे से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस तरह से आप कंसिस्टेंट वे से विनिंग प्रॉफिट में जाते हैं। अब ओवरऑल इसका रेंज अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड इसका वीकली सेंटीमेंट्स में क्या बनता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव है। जब तक ये नेगेटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहा है आप इसके साथ में चलिए, क्योंकि ट्रेंड ही ट्रेडर का फ्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड है, वन बाय वन करके देखते हैं। अब यहाँ वीकली रेंज आपको 65,000 से लेके 72,000 तक की रेंज वीकली सेंटीमेंट्स में आपको दिख रही है। इसके बाद में एक स्टेप और चलते हैं, हमारा जो होता है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो फ्राइडे का जो सेशन रहा है उसमें एसएल मैक्सिमम लोगों का हुआ होगा, क्योंकि 70,000 के आसपास सबका स्टॉप लॉस लगा रहा होगा। उसके बाद मार्केट 70,000 के ऊपर 100 पॉइंट के लगभग जाता है। हाईएस्ट जो इसने बताया 70,000 से थोड़ा सा ऊपर जाके इसने क्लोजिंग किया, और जिसका हाईएस्ट पॉइंट है 68,914 के आसपास है। तो इसने जो इसके आसपास इसका सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था प्रीवियस कैंडल का, जो 4 आवर सेटअप में आप देखेंगे ये यहीं पे इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, जो कि इसके लिए रेंज बनी हुई है। अब फर्दर इसके ऊपर अगर ऊपर मार्केट निकलता तो हम इसे बाइंग साइड में जाने वाले थे, लेकिन हमारा जो एनालिसिस थी हम सेल साइड के लिए जाते। ओवरऑल मार्केट ने पूरे दिन का रेंज किया, तो उसको हम डाउन साइड के लिए देख रहे थे। मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन ब्रेकडाउन न करे ब्रेकआउट करता है और नीचे से सीधा ऊपर रिकवर कर जाता है 500-700 पॉइंट के लिए, उसके बाद में डाउन साइड आ जाता है। ऐसे केस में सभी के स्टॉप लॉस होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहिए। बस आपको रिस्क वर्सेस रिवार्ड आपका होना चाहिए कि जितनी क्वांटिटी के साथ में आपने फ्राइडे को ट्रेडिंग किया है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में, चाहे मंडे हो ट्यूसडे हो, जब भी आप ट्रेडिंग करें सेम फोर्स के साथ सेम अमाउंट के साथ करें। बस यही सिंपल साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 66,200 का लेवल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलता है, जो कि इसके डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ। 64,800 का लेवल ऑलरेडी सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट के लिए 69,000 का लेवल ये जून कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा। अगर ये हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो इसके लगभग 1000 पॉइंट ऊपर से सारे पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन जो प्राइस एक्शन बनेगा सिमिलर तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं। तो 4 आवर सेटअप में अगर आप देख रहे हैं तो जो लेवल अभी है इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हमें ऊपर की तरफ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी के साथ में, लेकिन इसके लिए भी रेडी रहना होगा। जो इसने स्टॉप लॉस किया था, जो कल की क्लोजिंग के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था कि मार्केट अगर क्लोजिंग के आसपास जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस थे। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट्स अगर आप देखते हैं बाइंग हायर और लोअर साइड के लिए लगभग जहां ओपन हुआ मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ, लेकिन इसने ट्रेडर्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट किया, अप एंड डाउन किया। इससे पहले मार्केट क्या था, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रही है फ्राइडे के सेशन को। आई होप ये नेक्स्ट वीक में ऐसा कोई ट्रेडिंग सेशन नहीं रहेगा जिसमें हमारे इतने ज़बरदस्त स्टॉप लॉस हो। तो आप इसमें देख के ट्रेडिंग करिए, रेंज है, हायर और लो को मार्क करिए। ऊपर मार्केट जाता है तो इसके लिए रोकने के लिए 69,000 का लेवल, उसके बाद 69,200 के ऊपर निकलता है तो फिर 70,000 का लेवल, ये सारे लेवल्स को रोकने के लिए है। अगर इनकेस मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को 65,000 तक ले जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो वहाँ तक के लिए हम इसमें देखेंगे, और साथ में 1 बाय 1 करके मैं आपको डेली अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप डेली अपडेट के लिए रेडी हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेसी आपको 90% के अराउंड में मिल जाती है, जो मेरी मॉर्निंग की एनालिसिस रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, साथ में चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।